नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र में किसानों के हो रहे उत्पीड़न और शोषण के विरोध में किसान नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर हुंकार भरी और जमकर गहमा गहमी हुई। उप जिलाधिकारी जानसर के कार्यालय के गेट पर सैकड़ों की संख्या में महिला, किसान, बुजुर्ग, नौजवान, प्रदेश सचिव मोनू पवार घोरिया और भाकियू राजनीति के अध्यक्ष विपिन गुर्जर और तहसील अध्यक्ष अंकित चावला के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए और हंगामा शुरू कर दिया। धरना स्थल पर किसानों के बीच में पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना और आंदोलन में अंकित पर एसडीएम ने कुछ व्यक्तिगत बोला तो मोनू पवार और अध्यक्ष विपिन गुर्जर व राजपूत सभा के अध्यक्ष ठाकुर जयपाल सिंह उग्र हो गए। मोनू पवार और विपिन गुर्जर ने बताया कि छिलोर गांव में किसान फर्द खसरा खतौनी लेकर फसल बुआई के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन किसानों को फसल नहीं बोने दे रहा और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। रहडवा कदीम में लगभग 1000 बीघा जमीन किसान अपनी जमीन पर फसल बोना चाहते हैं। वहाँ वन विभाग तानाशाही से कब्जा जमाए हुए है और किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनके वाहन सीज कराने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील अध्यक्ष अंकित चावला और मंडल महासचिव विपिन त्यागी ने कहा कि हम भाकियू राजनीतिक किसानों की लड़ाई में हर तरह साथ हैं। और हमारे गांव का एक मामला काफ़ी समय से चल रहा जो है भू माफिया हमारे गांव के और पास के जो है किथोड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के हैं कुछ लोग। इनमें जो है इसरार है, एक रिजवान है और नौशाद है और एक रिजवान एक और है, एक हाजी जाकिर है। इसमें जो है बहुत सारे माफिया लोग जुड़े हुए हैं। ये कम दामों में जो है सह खातेदार से बैनामा करा के जो है सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करते हैं। इस संबंध में हम यहाँ आए हुए हैं एसडीएम साहब के यहाँ, और एसडीएम साहब ने जो है हमें आश्वासन इसमें दिया कि हम इसमें टीम गठित करके जो है जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह को और सबको हमने बहुत शिकायतें पोर्टल वगैरह कर रखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई प्रोग्रेस हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ जो ये किसानों की समस्या है वो रहडवा कदीम की हो, छिलोर की हो, हदियावाला की हो, छिलोर की हो, सब जगहों के किसानों की समस्या है। और मेरे साथ अंकित चावला जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में तहसील अध्यक्ष हैं। भाई विपिन गुर्जर हैं, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में अभी सदस्यता ली है। संगठन में मजबूत पदाधिकारी हैं। हमारे साथ ठाकुर साहब हैं, अन्य महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर आए और इकट्ठा होकर त्यागी जी भी हमारे साथ आए। वे किसान आए हैं जिनकी जीव हत्या हो रही, और जीव हत्या कर रखी किसने? इस प्रशासन ने। रात बात हुई थी सबसे, प्रशासन के लोगों को कई बार अध्यक्ष ने और सब लोगों ने सूचना दे रखी है कि या तो किसानों का समाधान कर दो और किसानों को जमीन पर अपनी फसल बोने दो, और ये किसानों को जमीन पर फसल नहीं बोन दे रहे। इसके लिए आज हमने तहसील में जानसठ में धरना दिया। एसडीएम साहब ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं दिया, ये कहा कि समाधान कर दूंगा। और हमारे अंकित भाई ने और सबने हमने निर्णय लिया या तो ये जमीन किसानों को दे दें, गेहूं बोन दें। हम नहीं जानते क्या SIR चल रहा, SIR का काम करे प्रशासन। अगर किसानों की जमीन जोतने से रोका जाएगा तो यहाँ टेंट गाड़ देंगे और किसानों को वहाँ गेहूं बोआ देंगे। दिमाग ठीक करते हैं हम। नाम मोनू पवार है हमारा, ठीक है। और दूसरी समस्या हमें समझ में बात ये नहीं आ रही, ये खद्दर वाले किसानों की तो जमीन कब्जा रहे, ये जो भू माफिया बैठे जो कई मुजेड़ा की जमीन कब्जा में, 2-3 एप्लीकेशन मेरे हाथ में भी दे रखी है मुजेड़ा वालों ने। ये क्या चल रहा है, क्या तहसील चल रही है, यहाँ कुछ उगाई चल रही। और हमने सुना कि कुछ अधिकारी है तानाशाही और अवैध उगाई कर रहे। एक ने तो 10,000 रुपए ले रखे गई है किसी कानून ने। सबका दिमाग ठीक करो। एक कक्कू किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। चाहे संगठन एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों के लिए 20 संगठन नहीं, 50 संगठन नहीं, एक किसान का बच्चा भी घर नहीं रुकेगा। इनकी किसानों की समस्या का समाधान करेंगे अंकित भाई और हम। क्यों? बिल्कुल सही बात है, गलत है? ये सिद्धि सुन लो। जो भी ऊपर तक प्रशासन के लोग जो दलाले बैठे हो, यहाँ ईमानदारी से काम करेगा तो रहेगा यहाँ, और जो बेईमानी और दलाली करेगा और किसानों का शोषण करेगा उसका दिमाग ठीक कर देंगे। बस सीधी बात ये है भैया। एक शब्द विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।